राम जी से उन्होंने लालच ने कहा, राम जी कहने लगे ठीक है लाता हूं। बोले इसे बात मत किया, ये बहुत सुंदर दिखाई दिया। रामचंद्र का बहुत अच्छा अपना धनुष उठाया, वहां से चले। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण भैया तुम यही उपस्थित रहना, यत्र पूर्वक सीता की रक्षा करना। क्यों? मैं जानता हूं इस वन में बड़ी बड़ी मायावी राक्षस विचरण करते हैं, और वो मायावी तो वो भी तो हिंदू था, वो भी तो मायावी था। लेकिन माता सीता के कहने पर तो राम वहां से चल गए। जब अंतर्यामी थी उन्होंने क्यों नहीं मना किया? ये मायावी है, ये असली सन नहीं, ये ठीक नहीं है। लेकिन वो तो दोनों चीज एक ही बात है। जब उन्हें लीला करनी, राक्षसों का वध करना है, अब कोई न कोई तो लक्ष्य को उठाना पड़ेगा। और राम जब चले तो लक्ष्मण से जिम्मेदारी सौंप करते थे। अतः तुम आनंदता से सीता जी की रक्षा करना और सावधान रहना। श्री राम जी ने उन्हें समझाया, उनसे कहा अनेक राक्षस भेष बदल करके आ सकते हैं, तुम्हारा काम है सीता की रक्षा करना, रखवाली करना। और प्रभु श्री राम इस प्रकार कहते थे, आज नृत्य करते हुए राम जी धनुष बाण लेकर के जब वहां से चले, और जैसे उस मृग में देखा उस सुनहरी सूरज में देखा तो वो भागा। राम उसके पीछे ही कभी प्रकट हो जाता है तो कभी दिखाई देने लगता है। ऐसा छलवल उसने किया, और ऐसा करते हुए वो बहुत दूरी तक राम को ले गया। लेकिन वो पकड़ नहीं आया, जब पकड़ में नहीं आ रहा तब राम जी ने उस समय क्रोध में आकर के बाण चढ़ा, और जैसे बाण छोड़ा, बाण जब उस मृग में लगा, मरते समय मारीच ने जब अपने शरीर का त्याग किया, तो उसके पहले तो श्री राम का नाम लेकर लक्ष्मण का नाम लिया, और जब लक्ष्मण का नाम लिया, क्यों? रावण ने सबको समझा दिया। रावण की बात को मानते हुए उसने राम शब्द नहीं बोला, लक्ष्मण बोला। हाय लक्ष्मण! और जैसे लक्ष्मण की आवाज सीता जी की कान में आई, सीता जी की नदी को गई, बोले लक्ष्मण मालूम करता है अलग हो गया, तुम्हारे भैया इस समय इस बहुत संकट में है, और तुम्हारा नाम लेकर के तुम्हें पुकार रहे हैं। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें तेरते हैं, भाई के थके हुए बाजू
भाई की बात हर तेरे भाई के अकेले हुए बाजू भाई की बात सीता जी के इन वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी कहने लगे भैया ने मुझे यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए मुस्कुट किया है और ये तुम नहीं जानती ऐसा कोई किसी का साहस नहीं है जो हमारे भैया की कोई बात ना कर सके कोई उनको दुख पहुंचाने वाला नहीं है लक्ष्मण ने मना किया सीता जी ने कहा आप हो इस समय भैया संकट में हो तुमको बचाने नहीं जा सकते हमें मालूम पड़ता है लक्ष्मण तुम्हारी इस समय कुछ नीत खोटी हो चुकी है अब जैसे खोटी नीत का शब्द हुआ आज लक्ष्मण की हृदय प्रभा मरम वचन तब सीता और ये शब्द सुनते ही लक्ष्मण जी कहने लगे भाभी ये क्या सोच रहे हो लक्ष्मण तुम्हारी नीति समय खराब है मुझे देख करके आज इस ध्यान का इसीलिए तो तुम अपने भाई को बचाने नहीं जा रहे जबकि भाई का धर्म है भाई इस समय संकट में है और तुम्हारा धर्म है उन्हें बचाना ऐसा सारा करके कहा दोष बेचारे लक्ष्मण उठे आंखों में आंसू आए उन्हें मुझे जिम्मेदारी के साथ छोड़ा गया कुटिया से जैसे बाहर निकले उन्होंने एक रेखा को खींचा और उस रेखा को खींच करके लक्ष्मण ने कहा भाभी मैं जा तो रहा हूं लेकिन ध्यान रखना प्रिया ने कहा इस वन में भयावह राक्षस रहते हैं कहीं कोई अहित ना हो जाए ये रेखा में खींच करके जा रहा हूं इस रेखा के भीतर ही रहना एक कदम भी बाहर मत रखना और जब तक तुम इस रेखा के भीतर रहोगे तब तक कोई भी कितना भी मायावी क्यों ना हो तुम्हारा कुछ नहीं जा सकता वो लक्ष्मण कोई साधारण नहीं भाई जती है जे सरदार है और वहां से बस रेखा खींच करके चले गए और जैसे लक्ष्मण वहां से गए इतने में साधु वेश में रावण किस वेश में आया साधु वेश में और साधु ही भेष उसने बनाया यही वेश बड़ा विचित्र होता है इस साधु भेष को लोग कितना मांग करते हैं कितना सम्मान देते हैं कितना पूछते हैं और आज उसी साधु के भेष में रावण ने बताइए छल करना चाहा साधु भेष को आज उसने एक कलम दिया और जब वो वहां पहुंचा उसने आवाज दी माता तुम्हारे कुटिया के द्वार पर एक साधु खड़ा है सीता मैया कुटिया में से झांक देखा बच्चा देख करके जो जैसा भाती है बोले बच्चा जब रेखा के भीतर देने लगी तो कैसे रावण ने उस रेखा को ही लांघना चाहा लेकिन एकदम से उसमें अपना प्रकट हो गया रावण भयभीत हुआ तुरंत अपने कदम को पीछे वापस किया
बोले बेटी मैं भिक्षा तभी दूंगा जब आप रेखा से बाहर आएगी, तब तक नहीं दूंगा। और जैसे ही सीता मैया ने पहले तो मना किया कि मेरे ये लक्ष्मण की मेरे देवर की आन है, मैं इसको किसी भी तरह से लांग नहीं सकती, लेकिन रावण ने मजबूर कर दिया। तो बोले हम अपने आपके इस कुटिया से चले जा रहे हैं, नहीं देना है तो मत दीजिए, कोई बात नहीं है, पर हम बदी हुई चलने अब सीता मैया ने सोचा ये तो हमारे धर्म एक द्वार पर साधु आया और अगर इस तरह से लौट कर निराश होकर चला गया तो ये अच्छा नहीं है। सीता की आंखों में लक्ष्मण की आंख को लांग दिया और यही लक्ष्मण रेखा को पार करते ही और झट से रावण ने सीता का हाथ श्री राक्षस ने आकर सीता का हरण किया। और ये श्री रामचंद्र भगवान की